देखिए, शिवसेना और बीजेपी इन दोनों ने साथ में जो काम शुरू किया, साथ में इलेक्शन के लिए लोगों के सामने जाना शुरू किया, वो पूरी प्रोसेस मैंने बहुत करीबी से देखी है। मैं 1991-92 से मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते आया हूँ, तो ये सभी घटनाओं का मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। तो जब भी इस विषय पे बात होती है कि क्या कारण होगा इन दोनों पार्टियों में, किस कारण ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए, आप देखिए कि जब किसी शाखा किसी पेड़ के ऊपर एक जो बेल चढ़ती है, लता जिसे संस्कृत में कहते हैं, तो जब वो बेल ही वो पेड़ से ज़्यादा बड़ी होने लगती है तो उसे पेड़ को छोड़ना ही पड़ता है, या पेड़ को उसे छोड़ना पड़ता है। वही कारण हुआ, शिवसेना एक पेड़ था, एक मजबूत पेड़ था जिसे जनाधार था, उसके साथ में बीजेपी ने अपने को एडजस्ट किया था। आप देखिए, शुरू की जो शिवसेना थी, वो शुरू की शिवसेना बहुत एग्रेसिव थी, बहुत एग्रेसिवली हिंदुत्व प्रपोगेट करने वाली थी। और उस वक्त जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, हिंदू मुस्लिम राइट्स मुंबई में हुए थे, और महाराष्ट्र का जो स्पेसिफिकली मराठवाड़ा रीजन था, उस रीजन में शिवसेना ने बहुत अच्छी तरह से खुद को इस्टेब्लिश किया था। तो जब बीजेपी को ये महसूस हुआ कि ये पॉलिटिकल पार्टी इतनी स्ट्रांग है, इसके साथ हम जा सकते हैं, हमारी जो आइडियोलॉजिकल करीबी क्लोजनेस है, तत्व हमारे दोनों के साथ में है, तो हम साथ में जाएंगे तो इलेक्शन में उसका फ़ायदा होगा। और ये सब चीज़ें करने के लिए स्पेसिफिकली हम लोग प्रमोद महाजन, इन्हें हम स्पेशली प्रमोद महाजन को इसका क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जो बहुत ही क्या कह सकते हैं, मूडी पॉलिटिशियन है। बाला साहब ठाकरे ये आज के जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है, इन सबसे अलग पॉलिटिशियन थे, और उनका जो नेचर था, वो नेचर समझने वाला ही आदमी उनके साथ में पॉलिटिकल डिस्कशन कर सकता था, उनसे पॉलिटिकली साथ में जाने की बात कर सकता था। और प्रमोद महाजन उस तरह से उनके साथ में जाते थे। इसलिए शुरू की जो शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन था, ये गठबंधन साथ में रहने के लिए प्रमोद महाजन ने बहुत बड़ा योगदान दिया। उसके बाद में गोपीनाथ मुंडे, उनके जाने के बाद नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने ये गठबंधन एक साथ रखने का प्रयास किया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि दोनों पार्टी का कद जिस तरह से बढ़ता गया, तो साथ में रहने की स्पेस ही नहीं रही। तो नेचुरली हम लोग देख सकते हैं कि जब नेचुरली दोनों साथ में नहीं रह सकते, ऐसे उनको पता चला, तो दोनों अलग हो गए। और उद्धव ठाकरे का जो नेचर है, एम्बिशियस नेचर है, उद्धव ठाकरे का एम्बिशियस नेचर इसमें ज़्यादातर कारणीभूत हुआ, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि 2014 में जब शिवसेना और बीजेपी के बीच में एक बहुत इंटरनल इनफाइट चल रही थी, उस वक्त मैंने उद्धव जी से इस बारे में बात भी की थी, और उनका इंटरव्यू भी मैंने उस वक्त किया था। तो हमने देखा कि दोनों पार्टी का जो शुरू में झगड़ा था, क्योंकि हमने देखा कि 2014 में देवेंद्र फडणवीस जी ने गवर्नमेंट बनाने के बाद में शिवसेना 100 दिन के बाद में शिवसेना उन्हें ज्वाइन हुई थी। तो ये शुरू में 2014 से ये झगड़ा चल रहा था, तो 2019 में वो फाइनली ब्रेकअप हो गया। और सर 2022 में 40 विधायकों को ये लड़ रहे हैं, युद्ध चल रहा है, लेकिन इस युद्ध में भी कभी भी दोनों साथ में आ सकते हैं। आप देखिए, मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ, असेंबली इलेक्शन तो सामने ही है, 2-2.5 महीने में पिक्चर क्लियर हो जाएगा, तो मुझे लगता है ये साथ में आ सकते हैं।
इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 2014 में हम सब ने देखा कि 2014 में शिवसेना और बीजेपी ने एक साथ नहीं जाने का इरादा डिक्लेयर किया। बीजेपी के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी करके बीजेपी चुन के आई हमारे सामने, और शरद पवार जी के एनसीपी ने ओपनली बीजेपी को बाहर से सपोर्ट किया। आप देखिए, आइडियोलॉजिकली शरद पवार जी हमेशा बीजेपी को कोसते रहे, हम इनके साथ कभी जाएंगे नहीं ऐसे बोलते रहे, और बिना मांगे उन्होंने सपोर्ट किया। तो यहाँ पे तो 30 साल का इनका दोस्ती है, ऑन रिकॉर्ड है, एक साथ सत्ता उन्होंने एंजॉय की है। तो ऐसे लोग कभी भी साथ में आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जो एक तरह की इंस्टेबिलिटी नए इक्वेशन से आ गई, तो ये इंस्टेबिलिटी ये प्रदेश के भविष्य के लिए अच्छी नहीं है। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग तो कॉर्नर से ये पॉलिटिक्स देखते हैं। जो बीच में लड़ाई में खेलने वाले लोग तो अलग तरह से सोचते हैं, लेकिन जब हम पूरे स्टेट के विकास का विचार करें तो लगता है कि ये इंस्टेबिलिटी ख़त्म होनी चाहिए। कितने दिन ये चलेगा? आप हमारी पार्टी तोड़ो, हम तुम्हारे लोग तोड़ते हैं। अभी देखिए ना, जिस तरह से आउटगोइंग शुरू हुआ बीजेपी से, ये और पर मेरा मानना ये है कि हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट्स जो है ये महाराष्ट्र के आने वाली असेंबली इलेक्शन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि जो फेंस पे थे अभी बीजेपी से दूसरी तरफ जाने का सोच रहे थे, वो लोग अभी रुकेंगे और अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू हेल्प बीजेपी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।